आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 70th बीपीएससी मेंस की तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। द काउंटडाउन फॉर द मेंस एग्जाम शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन अप्रैल 25th हैज बिगन। जैसे जैसे एग्जाम का डेट नजदीक आ रहा है, आप लोगों में से बहुत सारे डियर एस्पिरेंट्स एक पैनिक मोड ऑन हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, खास करके मुख्य परीक्षा में यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो, जो पैनिक मोड ऑन होता है उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और जब आपके माइंड में पैनिक मोड ऑन होता है तो उसका बहुत सारा एडवर्स इंपैक्ट होता है। कई बार आपको पता नहीं लगता है, लेकिन उसका प्रभाव जो होता है बहुत ही डीप होता है और अलार्मिंग भी होता है। इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि लगभग आपके पास 53 डेज हैं और किस तरह से पैनिक मोड जो आपके मेंटल फ्रेम में, थॉट प्रोसेस में, आपके प्रिपरेशन और आंसर राइटिंग में दिख रहा होगा, कैसे आप उसको ओवरकम करें और कैसे आप विन विन अप्रोच के साथ यह जो बचे हुए 53 डेज हैं उनका यूज करें। वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले वन जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको टीम आईएएस अच्छा लगता है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे एग्जाम का दिन निकट आ रहा है, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, खास करके जो पहले मेंस नहीं लिखे हैं, उन्हें अनुभव नहीं है और यह पहला मेंस है। तो पैनिक मोड होता है, यानी जो फियर फैक्टर है वह आपको ट्रिक किए हुए है। जो पैनिक मोड होता है उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिनको कि आप फील कर रहे होंगे। कुछ सिम्टम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। फियर ऑफ फेलियर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने बहुत मेहनत की, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहा प्रीलिम्स का, आपने उसमें सफलता पाई, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और इसीलिए आपको लगता है कि अभी जो आपका एग्जिस्टिंग लेवल है, आप 53 डेज में ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे और इसीलिए फियर ऑफ फेलियर जो आपको हिट किए हुए है, आपको प्रभावित कर रहा है। वीकनेसेस इन फोरग्राउंड, जैसे ही फियर फैक्टर मेंस की तैयारी के क्रम में आता है, आप देखेंगे कि जो वीकनेसेस हैं जो कि हर स्टूडेंट में होते हैं, वह वीकनेसेस जो है उनके साइज को आप बड़ा करते हैं और फोरग्राउंड का मतलब होता है ठीक अपने सामने आप वीकनेसेस को ही देखते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स को आप भुला जाते हैं। फियर फैक्टर जब पैनिक मोड ऑन होता है, जब आप डर जाते हैं किसी काम को करने के क्रम में, तो वीकनेसेस जो है वह आपको बड़ा दिखने लगता है, ठीक सामने आपको दिखने लगता है और आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वह बैकग्राउंड में चला जाता है, वह आपको छोटा दिखने लगता है। साथ ही साथ एज आई सेड कि जब वीकनेसेस मैग्नीफाइड हो जाता है, साइज उसका बड़ा होता है, आपकी तैयारी उससे प्रभावित होती है। जैसे जैसे एग्जाम का डेट करीब आ रहा है, द काउंटडाउन हैविंग बिगन, यह वीकनेसेस मैग्नीफाइड होता है अगर आपका पैनिक मोड ट्रिगर्ड हो गया है तो। साथ ही साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके पैनिक मोड को ट्रिगर करता है। पैनिक मोड को ट्रिगर करने का एक कारण यह हो सकता है कि आपके नोट्स में वीकनेसेस है, आपके नोट्स में कमजोरियां हैं। कई बार नोट्स में कमजोरियां होती नहीं है, स्टूडेंट्स के माइंड में कमजोरियां होती हैं, उन्हें लगता है कि नोट्स में वीकनेसेस है डिस्पाइट द फैक्ट कि नोट्स बहुत अच्छे हैं। अदर वे राउंड भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है कि नोट्स अच्छा नहीं है, इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता है कि नोट्स चूंकि कमजोर है तो जो फियर फैक्टर है, जो पैनिक मोड ट्रिगर हो जाता है। दूसरा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा भी लगता है कि उन्हें याद सही से नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि कंटेंट के बहुत सारे पोर्शन को आप पहली बार याद कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आपका मेमोराइजिंग जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। फियर फैक्टर जो पैनिक मोड है उसको ट्रिगर करने के लिए यह फीलिंग भी काफी होता है। आपको ऐसा भी लगता है कि आपका आंसर राइटिंग स्किल्स बेहतर नहीं है। जब आप दूसरों को देखते हैं, जो पेयर प्रेशर होता है, आप अपने सर्किल में देखते हैं कि बहुत सारे लोग अच्छी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप जब उनसे की तुलना करते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स वैसी डेवलप नहीं है, आपका रिफाइनमेंट उस तरह का नहीं है।
जो आंसर राइटिंग में पावर होनी चाहिए वह आपकी आंसर राइटिंग में नहीं है। तो देयरफॉर जो फियर फैक्टर होता है, जो ट्रिगर मैकेनिज्म होता है फियर फैक्टर का, जो पैनिक मोड का, यह सभी ऑन हो जाता है और ये सारे सिम्टम्स जो आप कह सकते हैं, यह सारे आपके थॉट प्रोसेस, आपके प्रेपरेशन प्रोसेस को एडवर्सली इंपैक्ट करता है, आपके प्रेपरेशन के स्पीड को स्लो करके कॉम्प्रोमाइज कर देता है। द पॉइंट देयरफॉर इज, अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड, क्योंकि आपके पास 53 डेज है तो यह बहुत अच्छा अमाउंट है, क्वांटिटी आप कहिए कि इन जो 53 डेज में आप बेहतर कर सकते हैं। The best way therefore forward is the focus on strengths. The battle or the war is won by focusing on your strengths. You must be aware about your weaknesses, लेकिन आप सारे weaknesses को खत्म नहीं कर सकते हैं, because no candidate, no student, no human being is perfect. Therefore आप अपने स्ट्रेंथ को मैग्नीफाई करें। आप जितने स्ट्रेंथ के डायमेंशन को बढ़ाएंगे मेंस के प्रिपरेशन के क्रम में, आपका स्ट्रेंथ उतना बढ़ता जाएगा, आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, आपकी सेल्फ बिलीफ, आपका कॉन्फिडेंस और आपका खुद पर ट्रस्ट, यह बहुत ही क्रूशियल होता है मेंस की तैयारी में। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि मेंस में आपके इंटेलेक्चुअल कैलिबर के साथ साथ आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत मैटर करता है। अगर आपको खुद पर विश्वास है कि आप अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, अगर आपको खुद पर विश्वास है कि आपकी मेमोराइजिंग पावर बहुत अच्छी है, यू विल विन द गेम द मेंस एग्जाम स्टेज। दूसरों पर फोकस ज्यादा नहीं करें। हर किसी का अपना स्ट्रेंथ होता है, हर किसी का अपना वीकनेस होता है। जैसे क्रिकेट में आप देखते होंगे कोई भी बैट्समैन या बॉलर जो है कोई सिमिलर नहीं होते हैं, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक सिग्नेचर मेथड होता है खेलने का। तो आप भी एक यूनिक स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपने प्रारंभिक परीक्षा पास की है और आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, तो आप में कुछ बेहतर है तभी आपको मौका मिला है मुख्य परीक्षा लिखने का। तो आप खुद को यूनिक समझें और दूसरों से कंपैरिजन नहीं करें, क्योंकि जब आप दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो अनड्यू प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके माइंड में बढ़ता है। कीप ऑन इंप्रूविंग एवरी डे मैटर्स। सपोज मान लीजिए आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली टेस्ट सीरीज को लिखें। लगातार कंसिस्टेंटली जब आप टेस्ट सीरीज को लिखते हैं तो आपका ग्रेजुअल स्टडी इंप्रूवमेंट होता जाता है। आप नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली ग्रेजुअली आप नोट्स पर काम करते रहें। तो दूसरी ओर से फॉर एग्जांपल होली का त्योहार आ रहा है, इस होली के त्योहार में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो एक सप्ताह 10 दिन के लिए छुट्टी ले लेंगे। ध्यान रखें कि वह एक सप्ताह 10 दिन में जब आप छुट्टी ले रहे होंगे, छुट्टी एंजॉय कर रहे होंगे, तो आपके कॉम्पिटिटर्स उसी दौरान पढ़ रहे होंगे और वह रेस में आपसे मार्च अहेड कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए होली के त्योहार पे एग्जाम्पल के तौर पे आप पढ़ाई पर ध्यान दिए रहें, क्योंकि 70th बीपीएससी मुख्य परीक्षा एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अच्छी इसमें सर्विस है, लेवल 9 की सर्विस है, जो कि आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करके सर्विस ले सकते हैं। कीप अ ट्रैक ऑन योर वीक पॉइंट्स। जो भी कमियां आप उनको एड्रेस करें, देखें कहां पर कमियां हैं, आंसर राइटिंग में कहां कमियां आ रही हैं, आप उन्हें सुधार करने का प्रयास करें। टेक इट इन अ पॉजिटिव स्पीच, यह बहुत ही क्रूशियल है। और साथ में एप्रिशिएट एवरी टाइम यू एलिमिनेट वीक पॉइंट्स। जब भी आप आंसर राइटिंग में से फॉर एग्जांपल वीक पॉइंट को एलिमिनेट करते हैं तो खुद को एप्रिशिएट कीजिए। आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को मैग्नीफाई करने के लिए आपका पूरा एफर्ट जाना चाहिए, और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर ज्यादा जब आप फोकस करते हैं तो वीक पॉइंट का दायरा कमजोर होता है, कम होता है। और एक जो बेसिक रूल्स चलता है मेंस की तैयारी में, वह एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है जिसको कि आप ध्यान में रखेंगे। रिवाइज, राइट, फीडबैक, इंट्रोस्पेक्ट। यानी कि नोट्स को आप रिवाइज करें, जो आपके पास रिसोर्स है, जो नोट्स है, आप उसको याद करें, उसको रिवाइज करें। आंसर राइटिंग करें, राइट कंसिस्टेंटली। आप लगातार आंसर राइटिंग करें, लेकिन बीच में गैप भी दीजिए। आप ऐसा ना हो कि हर दिन आप 6 घंटे आंसर राइटिंग कर रहे हैं। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका जो एनर्जी है वह ड्रेन हो जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह भी गिरेगा। कंसिस्टेंटली आंसर राइटिंग करें। से फॉर एग्जांपल टीम आईएएस का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसका शेड्यूल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक रेगुलर बेसिस पर शेड्यूल दिया गया है
ताकि आपको रेस्ट करने का भी मौका मिले और राइटिंग का भी मौका मिले। एक बैलेंस्ड शेड्यूल होना चाहिए। राइटिंग के बाद आपको फीडबैक मिलनी चाहिए। आपने जो राइटिंग की है, आपने जो टेस्ट लगाया है, क्या आपको उस पर साइंटिफिक फीडबैक मिल रहा है या नहीं, यह प्रश्न आप खुद से पूछें। फीडबैक अगर साइंटिफिक मिल रहा है तो उससे आपको डायरेक्शन मिलता है, आपको यह जानने का मौका मिलता है कि क्या आपकी तैयारी सही दिशा में है या नहीं। एंड लास्ट लिस्ट इंट्रोस्पेक्ट, यानी कि आप सोचें। जब आपको फीडबैक मिल जाता है तो आप किस तरह से नोट्स को याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में जब फीडबैक मिलता है तो उसके बारे में स्थिर से सोचें कि कहां पर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहां पर आपका वीक पॉइंट है, कहां पर आपको बेहतर करना है। तो यह जो 4 फैक्टर्स हैं, रिवाइज, राइट, फीडबैक एंड इंट्रोस्पेक्ट, यह आपका लगातार चलते रहना चाहिए। जो आने वाले 53 डेज हैं, आप जितना इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे साइंटिफिक तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से, मेंस की तैयारी आपकी उतनी ही मजबूत होगी। प्लीज इस बात को याद रखेंगे कि मेंस का एग्जाम जो होता है कोई रॉकेट विज्ञान नहीं होता है। आपने क्षमता है इसीलिए आपने प्रीलिम्स को क्लियर किया है, आप में क्षमता है तभी आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं। तो इसीलिए इसको आप एक सिंपल अप्रोच की तरह लें। यह एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जो आपके नॉलेज बेस, आपके अलर्टनेस, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को टेस्ट करता है। मेंस एग्जाम अगर आपने सही दिशा में प्रैक्टिस की, सही दिशा में अगर आपका स्ट्रेटेजी रहा तो 70th बीपीएससी मेंस में आप बेहतरीन करेंगे। 53 डेज आर गुड इनफ टू स्केल अप योर परफॉर्मेंस एंड बिकम हाईली कॉम्पिटिटिव फॉर द मेंस एग्जाम। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। We shall meet shortly with a fresh video on upcoming 70th BPSC exam. Until then, goodbye.